हाय दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है किचन वेंटिलेशन। तो इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हमको एग्जॉस्ट सीएफएम फाइंड आउट करना पड़ता है और हुड की साइजिंग फाइंड आउट करनी पड़ती है और ये हुड कितने प्रकार के होते हैं, हुड का क्या काम है और एग्जॉस्ट जो है हम लोग कितने मेथड से निकालते हैं। आज हम इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम डिजाइन फॉर किचन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ता है, एयर कंडीशनिंग और वेंटिलेशन। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, एयर कंडीशनिंग, और सेकेंड क्या हो जाएगा मेरा, वेंटिलेशन। अब हम लोग वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो वेंटिलेशन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले एग्जॉस्ट हुड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए कि हम लोग को एग्जॉस्ट बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए हम लोग को हुड की जरूरत पड़ेगी, और हुड कितने प्रकार के होते हैं अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो एग्जॉस्ट हुड, ठीक है। एग्जॉस्ट हुड के जो है ना दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप मेरा क्या होता है, फॉर मूविंग ग्रीस एंड स्मोक, और सेकेंड टाइप जो होता है हमारा वो है वेपर एंड हीट। तो फर्स्ट टाइप बोलने का मकसद हो गया मेरा कि स्मोक मतलब जो हम लोग का धुआं निकलता है किचन में वो, ठीक है। और उसके बाद क्या, ग्रीस बोलने का मतलब वो तेल और वाटर जो भी वाप बन के जो एक साथ मिलकर चिपचिपा पदार्थ हो जाता है वो हमारा ग्रीस हो जाता है। तो ये दोनों को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और सेकेंड टाइप में क्या होता है, सिर्फ वेपर और हीट को हम लोग निकालते हैं बाहर, ठीक है। तो ये दोनों हुड में जो है फर्स्ट टाइप का जो हुड है, इसमें अंदर में जो है 3 प्रकार के हम लोग को हुड पढ़ने होते हैं। अब हम लोग फर्स्ट टाइप हुड के बारे में देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ हुड। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ हुड में जो है सबसे पहला टाइप मेरा होता है वॉल माउंटेड कैनोपिक, ठीक है। तो वॉल माउंटेड कैनोपिक हुड, ठीक है। और सेकेंड होता है हमारा सिंगल आइसलैंड, ठीक है। और थर्ड होता है हमारा डबल आइसलैंड। तो आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा फिगर देखकर और अच्छे से इसके बारे में समझे। तो ये देखिए मैंने आपके सामने में वॉल माउंटेन कैनोपिक हुड का जो है फिगर ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है स्टोव है या फिर गैस या चूल्हा इसको हम लोग बोलते हैं वो है, और ये हमारा हुड हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग किस तरह से जो है वॉल माउंटेन में फिट करते हैं, ये हमारा हुड हो गया और ये स्टोव हो गया और ये वॉल हो गया। तो इसमें जो है ना कुछ कंडीशन होता है कि हम लोग किस हिसाब से समझेंगे कि ये वॉल माउंटेन कैनोपिक है। तो इसमें सबसे पहले जो 3 इंचेस का जो है गैप होगा वॉल से, ठीक है। मतलब हमारा चूल्हा जो है वो थोड़ा सा वॉल से हट के होगा, थोड़ा कितना मतलब 3 इंचेस या फिर उससे ज्यादा 5 या 6 हो सकता है, इससे ज्यादा इंचेस से नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो है हम लोग अगर हुड लगाते हैं तो उसका जो साइज होता है वो 3 फिनिशिंग साइड होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिख दिए, ये देखिए 3 इंचेस गैप बिटवीन हुड एंड वॉल, ठीक है। हुड से जो है वॉल से 3 इंचेस का गैप होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसका जो है 3 फिनिशिंग साइज होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग को जो है इसमें अगर हम लोग हुड लगाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ हम लोग को एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ठीक है। स्टोव को फुल कैप्चर करने के लिए हम लोग कितना एक्स्ट्रा लेंगे इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे 6 इंचेस ऑन साइड, ठीक है, 6 इंचेस ऑन साइड एंड फ्रंट पे जो है 6 to 12 लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टाइप के बारे में। तो सेकेंड हमारा क्या था, सिंगल आइसलैंड। तो आइए उसका भी एक फिगर देख लेते हैं और उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे सामने में है सिंगल आइसलैंड हुड। इसमें जो होता है ये हमारा किचन में कहीं पे भी बीच में, ठीक है, मतलब ये बीच में होगा, ये वॉल के साइड में नहीं होगा। इसका जो स्टोव रखा होगा मिडिल में होगा, ठीक है। मतलब पूरे किचन में कहीं पर भी हो सकता है, सिर्फ वॉल के आसपास नहीं होगा। और इसमें हम लोग इस तरह से जो है हुड लगाते हैं। देखिए इसमें जो है 4 साइड जो है हुड का हम लोग फिनिशिंग करना पड़ता है, ठीक है। 4 साइड फिनिशिंग करेंगे और इसका जो है हमको 6 इंचेस चारों ओर एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ टॉपिक लिखा है, यहाँ पर क्या है, रो प्लेस इन द मिडिल, ठीक है। मतलब
मतलब नॉट अगेन ए वॉल, मतलब ये जो है वॉल के सामने में ना होगा और ये मिडिल में होगा, ठीक है। और 4 फिनिशिंग साइड, इसका जो है चारों तरफ हम लोग फिनिशिंग करेंगे। और इसमें क्या है 6 इंचेस एंड 12 इंचेस टू ऑल साइज, मतलब एक्स्ट्रा हमको जो है अगर स्टोव की साइज से एक्स्ट्रा जो है 6 इंचेस से 12 इंचेस तक हम लोग को हुड की साइज लेनी होगी, ठीक है। मतलब पूरा कवर करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है फिल्टर जो यूज करेंगे वो हमारा वी वेल्ट होगा, ठीक है। वी टाइप का फिल्टर होगा। आगे हम लोग बात करेंगे कौन सा फिल्टर और किस तरह से फिल्टर फिट होता है। तो पहले हम लोग इतना जान ले कि सिंगल आइसलैंड हुड होता क्या है और इसमें हम लोग को क्या क्या कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हमारे पास बात आ गई डबल आइसलैंड हुड की, तो वो देख लेते हैं कि उसका फिगर किस तरह होता है। तो देखिए आपके सामने में यहाँ पर डबल आइसलैंड हुड का मैंने फिगर रखा है। इसमें क्या होगा मल्टीपुल, यानी एक से ज्यादा या फिर दो स्टोव यहाँ पर देखिए रखा हुआ है, ठीक है। ये वॉल के आसपास नहीं होगा, ये बीच में कहीं पर भी रखा होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये सेम जो है वॉल माउंटेन की तरह, ठीक है। वॉल माउंटेन में हम लोग एक फिट करते थे ये वॉल के साथ, और यहाँ पर क्या है इस दोनों को बैक टू बैक हमने सेट कर दिया। तो ये मेरा डबल आइसलैंड हो गया, मतलब वॉल माउंटेन को ही हम लोग बैक टू बैक सेट कर देते हैं तो वो डबल आइसलैंड हुड हो जाता है, ठीक है। तो इसका इस तरह फिगर होता है और इस तरह से जो हम लोग हुड लगाते हैं। अब इसके जो है मेन टॉपिक क्या है वो देख लीजिए। डबल रो फॉर पैलेस बैक टू बैक, मतलब यहाँ पर डबल रो रहेगा। ये रो होता है मेरा, देखिए ये सामने में, इसको हम लोग सामने जो इस तरह से जो होता है इसको हम लोग रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो ये रो टाइप में जो है बैक टू बैक हमने वॉल माउंटेन को फिट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो है कुछ टॉपिक है, तो इसमें भी हम लोग को जो है फिनिशिंग साइज कितना होगा 4 साइड होगा, ठीक है। 4 साइड फिनिशिंग होगा और कितने कितने इंचेस एक्स्ट्रा होंगे 6 इंचेस से 12 इंच तक हम लोग को इसमें भी एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस हुड के आखिर अंदर में क्या लगा होता है, ठीक है। अब हम लोग हुड के बारे में थोड़ा और अच्छे से जान लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने में है एक हुड के अंदर का फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हुड के अंदर में एक कप लगा होता है जिसमें हम लोग वेपर को जो है या तेल को या ग्रीस बोलते हैं जिसको, उसको हम लोग इसमें एक साथ जमा होता है और इसके बाद हम लोग इसमें से निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि डक्ट में जाकर अगर ये ग्रीस जम गया तो फिर उसको साफ करना बहुत ही मुश्किल होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है, कप को। और इसमें फिल्टर लगा होता है, देखिए ये जो है फिल्टर लगा हुआ है, ये डबल आइसलैंड हुड के अंदर का। अगर हम लोग इसमें वॉल माउंटेन की बात करें, हम लोग इस साइड का छिपा देते हैं तो ये सिंगल वन साइड हो जाएगा मेरा वॉल माउंटेन। और सिंगल आइसलैंड की बात करें तो इसमें जो है 1 फिल्टर 1 कप और लाइट लगा होता है और एक्स्ट्रा कुछ भी होता नहीं है, इसी तरह का अंदर में होता है जिसका डिजाइन हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें हम लोग डक्ट किस प्रकार लगाते हैं इसके बारे में भी हल्का देख लीजिए। तो ये इस तरह का डक्ट हम लोग लगाते हैं, ये हमारा हुड हो गया, ठीक है। इसके बाद VCD लगाते हैं हम लोग और इस तरह से जो है इसका कनेक्शन डालते हैं। और एयर फिल्टर इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है, एयर क्लीनर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो एयर को क्लीन करके ही हम लोग को बाहर निकालना है। और इसमें जो है एग्जॉस्ट के लिए हम लोग फैन भी लगाते हैं, तो हम लोग फैन का भी कैलकुलेशन फाइंड आउट करेंगे और एग्जॉस्ट का भी टोटल फाइंड आउट करेंगे। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइप का जो है क्लियर हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड टाइप हुड के बारे में देख लेते हैं कि सेकेंड टाइप हुड किस प्रकार का होता है। तो टाइप टू हुड, ठीक है, हुड इसमें जो होता है फर्स्ट मेरा क्या होता है ओवर हुड, ठीक है। ओवर हुड किस तरह का होता है मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले टाइप देख लीजिए। ओवन हुड, और सेकेंड होता है मेरा कंडेंसेंट हुड, कंडेंसेंट हुड होता है, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, दरअसल ये जो हुड होता है हमारा वो पूरे रूम का, मान लिया ये मेरा किचन है, ठीक है, ये किचन हो गया मेरा। और इसमें जो है हम लोग यहाँ पर एक फैन लगा देते हैं जिससे जो है हीट और वेप को बाहर निकाल सके, ठीक है। इसमें कोई फिल्टर या एयर क्लीनर या वगैरह कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। ये सिंपली हम लोग जो लगाते हैं ये सेकेंड टाइप का हो गया और फर्स्ट टाइप तो आप लोग देख चुके हैं। तो आइए अब हम लोग इसका जो है हुड की साइज किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो देख लेते हैं। तो हम लोग 2 मेथड से जो है इसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड के बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट मेथड क्या हो गया, मेथड फर्स्ट के लिए हमको कुछ फॉर्मूले हैं जो हमको निकालना होता है। तो वो कौन कौन सा फॉर्मूला है थोड़ा इस पर ध्यान दे लेते हैं। pH = 2LH + WH, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, वॉल माउंटेन के लिए, ठीक है, फॉर वॉल टाइप हुड के लिए, ठीक है, ठीक है।
और सेकेंड फॉर्मूला हम लोग का होता है पीएच इक्वल टू 2LH प्लस 2WH। ठीक है, ये हम लोग सिंगल आइसलैंड और डबल आइसलैंड के लिए यूज करते हैं। फॉर आइसलैंड टाइप हुड। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये पीएच आखिर है क्या और एलएच क्या है और डब्ल्यूएच क्या है। तो सबसे पहले जो है एलएच भी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और डब्ल्यूएच भी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो आइए अब हम वो फॉर्मूले को देख लेते हैं। पहले एलएच फाइंड आउट करने के लिए हमको एलएस प्लस 0.8 एच लेना पड़ता है। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ हमको एलएच फाइंड आउट करने का, और WH फाइंड आउट करने के लिए हमको WS प्लस 0.8 H। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये WS, LS और PH आखिर होता क्या है। तो आइए अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो सपोज डेट आपके पास यहाँ पर एक स्टोव रखा हुआ है। ठीक है, ये स्टोव है। ठीक है, ये जो है एक स्टोव मेरे सामने में है। तो इसकी जो विड्थ होगी वो मेरा WS होता है। ठीक है, ये विड्थ जो है वो WS होता है और ये लंबाई जो है LH होता है, यानी लेंथ। तो WS और LH के बारे में आपको मालूम चल गया। अब जो है यहाँ पर LH और WH के बारे में हम लोग बात करेंगे। S के बारे में हो चुका है, ये भी मेरा LS है। ठीक है, S के बारे में बात हो चुका है। अब H के बारे में, तो H क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक, इस स्टोव के लिए हम एक हुड लगा रहे हैं। ठीक है, एक हुड हमने फाइंड आउट किया इसके लिए। तो ये सपोज डेट ये एक मैंने हुड लगाया। ठीक है, तो इस प्रकार का हुड होगा और इसका जो ये जो हमारा है ये WH होगा। ठीक है, ये WH और ये मेरा LH होगा। ठीक है, मतलब विड्थ ऑफ हुड और लेंथ ऑफ हुड। यहाँ पर स्टोव के लिए हमारा हो गया विड्थ ऑफ स्टोव और लेंथ ऑफ स्टोव, ये हो गया WH और ये। अब पीएच जो है हमको जो है फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसके लिए पीएच का फॉर्मूला यहाँ पर है। पीएच क्यों फाइंड आउट करना पड़ता है, तो ये CFM पर फीट के लिए जो है हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो पीएच बोलने का मकसद हो गया मेरा हुड की लंबाई और चौड़ाई फाइंड आउट करना। तो आइए अब हम लोग फर्स्ट मेथड के बारे में इतना चीज जान गए हैं। अब एक और चीज जो है, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, CFM पर फीट। CFM पर फीट। ठीक है, इसको हम लोग CFM पर फीट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ CFM हमको फाइंड आउट एक्सरे के जरिए दिया हुआ है, हम लोग उसी से निकालते हैं। CFM इक्वल टू 200 pH। ठीक है, पीएच तो हम लोग को फाइंड आउट करना है और किस तरह फाइंड आउट करना है ये हमको मैंने आपको बता दिया। अब हम एक एग्जांपल के जरिए भी इसको देखेंगे कि किस तरह फाइंड आउट किया जाता है। पहले हम लोग ये जान लें कि CFM किस तरह फाइंड आउट होता है। ठीक है, तो ये 200 इंटू पीएच। ठीक है, ये हमको कब यूज करना है, ये हमको हेवी कुकिंग के लिए। ठीक है, जब हम लोग ज्यादा कुकिंग करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा CFM फाइंड आउट करने के लिए। अगर हम लोग मीडियम कुकिंग फाइंड आउट करते हैं तो CFM इक्वल टू 150 इंटू पीएच, ये हमारा मीडियम कुकिंग के लिए हो गया। इसके बाद हम लोग का जो है एक लाइटली बच गया, तो उसका CFM किस तरह फाइंड आउट करेंगे, CFM इक्वल टू 100 इंटू पीएच, ये हमारा लाइट कुकिंग के लिए हो गया। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। जब अगर हमको CFM फाइंड आउट करना है तो एरिया सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हम लोग किस में लगा रहे हैं, मतलब उस किचन में जो है हेवी कुकिंग होगा या मीडियम कुकिंग होगा या लाइट कुकिंग होगा, और इसके ये फॉर्मूले हो गए। और पीएच फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको बता चुका हूं। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं कि किस तरह जो है इसका साइज फाइंड आउट किया जाता है। तो सपोज डेट आप लोग मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। हमारे पास जो है एक चूल्हा है जिसकी WS जो है, ये WS, एक स्टोव है जिसका WS जो है 1.5 दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है मतलब LS
वो कितना दिया हुआ है 1.7 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको जो है इसमें हुड की साइज क्या होगी, कितना CFM जो है इस किचन का हमको एग्जॉस्ट करना होगा, ये सब चीज देख लेते हैं। तो हमारे पास फिर स्टोव की साइज मालूम है और इसमें हमको सबसे पहले और क्या मालूम होना चाहिए, इसमें किस प्रकार का कुकिंग होगा। तो फ्रॉम, हम सपोज डेट में हम लोग ले लेते हैं फ्रॉम मीडियम कुकिंग। ठीक है, मीडियम कुकिंग का ले लेते हैं और वॉल माउंटेन ले लेते हैं। ठीक है, वॉल माउंटेन हुड। तो इसमें जो है हमको सारा चीज फाइंड आउट हो चुका है कि किस प्रकार का यहाँ पर स्टोव है, वॉल के सामने में मतलब वॉल के पास में रखा हुआ है। ठीक है, और इसकी साइज भी पता चल गई और इसमें जो है कुकिंग किस प्रकार का होगा, मीडियम कुकिंग होगा और वॉल माउंटेन हुड हम लोग को लगाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, WH और इसके बाद क्या फाइंड आउट करना होगा, LH। तो WH जो है किस तरह निकालते हैं वो देख लीजिए। WH निकालने का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, WH प्लस 0.8 H। ठीक है, H जो है हाइट, ये हाइट होता है H का मायने हाइट। तो हम लोग कितना लेते हैं, तो 1 लेते हैं, 1 मीटर। मतलब अगर स्टोव जो है उससे हम लोग हुड की जो हाइट है वो 1 मीटर का लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर के अंदर या फिर 1 मीटर के रेंज का लेते हैं। इसी रेंज में जो है हम लोग को हुड लगाना होता है। तो ये H मेरा कितना हो गया 1 और WH यहाँ दिया हुआ है। तो सिंपली है, WH कितना है मेरा 1.5 प्लस 0.8 इंटू 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा 2.3 मीटर। ठीक है, मतलब जो है टोटल जो है विड्थ हमारा निकल चुका है। अब हमको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसका भी फॉर्मूला था LS प्लस 0.8 H, ये फॉर्मूला था। अब LS कितना है मेरा 1.7 प्लस 0.8 और H मेरा 1। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.7 मीटर। तो मेरा जो है WH और LH फाइंड आउट हो चुका है। अब हमको क्या निकालना है, PH इक्वल टू फॉर वॉल माउंटेन। ठीक है, फॉर वॉल माउंटेन। तो PH निकालने का जो है वॉल माउंटेन का क्या फॉर्मूला था, PH इक्वल टू 2LH प्लस WH। इसलिए कि इसमें जो है हमको डबल साइड फिनिशिंग करना होता है। तो ये फॉर्मूला हमने ले लिया ये वॉल माउंटेन के लिए। अब अगर आइसलैंड होता तो यहाँ पर 2LH और 2WH लेते। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सारा चीज मालूम है, इसका भी वैल्यू हमने अभी निकाला और इसका भी वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट किया। तो PH आसानी से निकल सकता है, 2 इंटू LH कितना आया था मेरा 1.7 और WH कितना आया था 2.3 मीटर। तो टोटल अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.7 मीटर का। ठीक है, तो ये मेरा 5.7 का PH हो गया। अब जो है इसको हम लोग मीटर को फीट में चेंज करेंगे, मीटर को फीट में चेंज करेंगे तो किस तरह चेंज होगा, 5.3 इंटू 3.28 इंटू करा देंगे तो मेरा हो जाएगा 80.69 फीट का। ठीक है, तो ये फीट का जो है हमारा PH फाइंड आउट हो चुका है। इतना जो है फीट का हमको हुड लगाना होगा। अब हुड का तो हमको मालूम चल गया, अब हम लोग CFM मतलब कितना निकालेंगे। हुड की साइज मालूम चल गई कि इतना हुड लगेगा, अब इस हुड से CFM कितना पास करेगा ये फाइंड आउट हमको करना बाकी रह गया। तो आइए हम वो देख लेते हैं किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या था, इसमें मीडियम कुक था। ठीक है, तो फ्रॉम मीडियम कुकिंग, इस किचन में जो है मीडियम कुकिंग होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एग्जॉस्ट एयर इक्वल टू 150 इंटू PH, यही था। अगर हेवी होता तो इसका क्या फॉर्मूला था 200 इंटू PH, अगर लाइट होता तो 100 इंटू PH। तो यहाँ पर PH की वैल्यू हमको फाइंड आउट है। यहाँ पर देखिए आपके सामने मैंने फीट में फाइंड आउट किया था और इसमें जो है हमको फीट में पुट करना होता है। ठीक है, इसीलिए हमने मीटर को फीट में चेंज किया था। तो हो गया यहाँ पर 150 इंटू PH कितना है था मेरा 80.69। अब इसको जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2804 CFM आ जाएगा, मतलब 2804 आ जाएगा। तो ये हमारा CFM एग्जॉस्ट CFM फाइंड आउट हो चुका है। मतलब इस किचन से जो है हमको इतना CFM एग्जॉस्ट करना है।
तो अब एग्जॉस्ट हो गया तो फ्रेश एयर भी तो हमको डालना होगा ना, तो फ्रेश एयर जो है 80% डालते हैं हम लोग। तो फ्रेश एयर इक्वल टू 0.8 इंटू 2804, इसको अगर हम लोग इंटू करा देंगे तो 2243 CFM जो है हमारा ये फ्रेश एयर भी फाइंड आउट हो चुका है। तो हम लोग फर्स्ट मेथड से किस तरह जो है एग्जॉस्ट एयर फाइंड आउट करेंगे और फ्रेश एयर फाइंड आउट करेंगे ये आपको मालूम चल गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में लिखिए, मैं इसका अच्छे से सॉल्यूशन करूंगा। और अब हम लोग जो है इसमें सेकेंड टाइप देख लेते हैं कि आखिर सेकेंड टाइप जो है वो किस तरह हम लोग फाइंड आउट करते हैं और सेकेंड टाइप का क्या नाम है और इसका क्या क्या इसमें हमको जरूरत पड़ने वाला है, ये सब चीज हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोग सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं, मेथड सेकेंड। ठीक है, इस मेथड का क्या नाम है, CFM पर लीनियर मेथड। इस मेथड को हम लोग CFM पर लीनियर मेथड बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसमें भी सेम होगा, हमारे पास एक स्टोप होगा। ठीक है, और इस स्टोप की जो है लंबाई यानी LS इक्वल टू 1.2 मीटर होगा और इसकी जो है विड्थ यानी WS जो है 1.6 मीटर होगा। ठीक है, तो इसमें जो है एसरे ने जो है हमें बताया है कि इसको जो है हम लोग मीटर में नहीं मापेंगे, mm में फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले mm में चेंज कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा मेरा 1200 mm LS। ठीक है, उसके बाद WS इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 60 mm। अब हमको यहाँ पर क्या आ गया कि इसमें किस तरह का कुकिंग होगा, कौन सा हमको लगाना है हुड, तो ये किस तरह देखेंगे। तो हमको जो है ये किचन के मिडिल में है, यानी हमको डबल आइसलैंड लगाना है। ठीक है, डबल आइसलैंड। ठीक है, यानी बैक टू बैक जो है स्टोव मेरा रखा हुआ होगा और हेवी कुकिंग होगा, हेवी कुकिंग। ठीक है, इतना चीज जो है हमको फाइंड आउट हो चुका रहेगा या मालूम रहेगा। एसरे के जरिए जो है हमें इसे फाइंड आउट करने के लिए कुछ चार्ट दिया गया है, जिसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग भी जाकर वहां से उस चार्ट को डाउनलोड कर ले। तो आइए हम इसका मेथड समझते हैं कि किस तरह होगा। अब यहाँ पर जो है इसका हमको क्या फाइंड आउट करना होगा, WH फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए जो है मेरा WH कितना आया था 60 प्लस 150 प्लस 150, ये जो है डबल आइसलैंड के लिए हमारे पास एसरे ने दिया है। ठीक है, के लिए हम लोग 150 और प्लस 150 ले लेते हैं अगर हमको WH फाइंड आउट करना होगा। तो अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 90 mm। ठीक है, अब हम इसको मीटर में चेंज कर देंगे तो 1.9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसरे ने जो है यहाँ पर मैंने 150 और 150 किस तरह लिया, ये आप जो है ग्राफ को जब ग्राफ नहीं चार्ट है, एक टेबल है, आप उस टेबल को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्यों लिया था। ठीक है, तो WH फाइंड आउट करने के लिए एसरे ने कुछ इस तरह का जो है एक टेबल दे रखा है जिसमें जो है ये सब वैल्यू फाइंड आउट है, आप वहां से ले सकते हैं। अब LH निकालने के लिए क्या है, जितना हमारा जो है साइज यहाँ पर फाइंड आउट था LH के लिए 1200, तो 1200 मैंने ले लिया और फिर 150 और प्लस 150। ठीक है, ये जो है एसरे के जरिए हमें दिया हुआ है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा मेरा 50 mm। इसको अब हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे तो 1.5 मीटर हो जाएगा। तो ये WH और LH फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोग को क्या निकालना है pH। तो इसका भी जो है pH का अलग फॉर्मूला नहीं है, सेम फॉर्मूला है। तो pH इक्वल टू क्या होता है 2LH और प्लस 2WH। अब हमको जो है LH मालूम है और ये WH मालूम है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। LH कितना आया था मेरा 1.9 और ये LH जो है 1.5 आया था मेरा और WH कितना आया था 1.9 इंटू 1.9। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरा 6.8 मीटर का जो है pH फाइंड आउट हो चुका है। अब जो है हमको इसमें CFM निकालना है, तो CFM निकालने के लिए CFM पर लीनियर मेथड से निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा CFM इक्वल टू मेरा pH कितना आया था, इसमें pH इंटू 1315 है, इससे हमको इंटू कराना होता है। फर्स्ट मेथड में क्या था 200 इंटू pH, 150 इंटू pH।
तो इसी तरह जो है इसमें भी CFM फाइंड आउट करने के लिए ये एसरे के जरिए हमें गिवन है कि अगर आप हेवी कुकिंग करेंगे तो आपको कितना CFM लेना है और अगर लाइट कुकिंग करेंगे तो कितना CFM लेना है। तो ये सब का जो है टेबल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है इसका CFM निकाल लेते हैं। तो pH मेरा कितना आया था 6.8 इंटू 1315 इक्वल टू कितना हो गया मेरा 89942। ये CFM यानी 8942 CFM जो है हम लोग को इसमें एग्जॉस्ट करना है। ठीक है, ये हमारा एग्जॉस्ट एयर CFM निकला। ठीक है, एग्जॉस्ट एयर CFM फाइंड आउट हो चुका है। अब हम लोग फ्रेश एयर, तो फ्रेश एयर कितना देते हैं, फ्रेश एयर इक्वल टू 80% देते हैं। तो 0.8 इंटू 8942, इसको अगर हम लोग इंटू करा देंगे तो कितना जाएगा 7153 CFM। तो ये हमारा फ्रेश एयर भी फाइंड आउट हो चुका है। और यहाँ पर हम लोग एग्जॉस्ट एयर भी किस तरह फाइंड आउट करते हैं सेकेंड मेथड से, ये मैंने देख लिया। तो अगर आप लोग को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट्स में लिखे, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, और आप लोग जो है टेबल डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।